हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं सक्सेस के टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आज आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ। इसमें पहला है भावना, फीलिंग्स। मित्रों, मनुष्य के लिए किसी भी उद्यम की सार्थकता के पीछे जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वह है उसकी भावना, अर्थात किसी कार्य से ज़्यादा उस कार्य के पीछे की भावना का महत्व होता है। जो कार्य शुद्ध हृदय से किया जाता है वह श्रेष्ठ फलदायक होता है। इसके विपरीत हीन और शुद्ध भाव से किया गया बड़ा कार्य होते हुए भी श्रेष्ठ नहीं होता। साथ ही हमें भावना के अनुरूप ही सफलता मिलती है। महर्षि वाल्मीकि की भावना ने उन्हें श्रेष्ठ साधक बना दिया। महाकवि तुलसीदास की भावनाओं ने जब भाव की उदारता को प्राप्त किया तो पत्नी वियोगी और विकल राम बोला से महान साधक और कवि बन गए। भावना की उदारता को धारण करने वाले रैदास के लिए किसी गंगा तट पर जाकर स्नान करने की उत्सुकता नहीं रहती। उनके लिए मन चंगा तो कठौती में गंगा उगती चरितार्थ हो जाती है। कबीर अपने करघे पर ही भक्ति की झीनी झीनी चदरिया बीन लेते हैं। अपनी भावना की महानता के चलते वह उस चदरिया को ज्यों की त्यों धर देते हैं। वह तनिक भी मैली नहीं होती। तभी अमृतलाल नागर मानस के हंस में लिखते हैं कि भाव की एकाग्रता अंतः चेतना का वह द्वार खोल देती है जिसमें सत्य सार्थक होकर बसता है। इस भाव की एकाग्रता के लिए अंतःकरण से स्वार्थ, वासनाओं, छल, छिद्र को निकालना पड़ता है। तुलसीदास मानस में लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी अपनी भावना के अनुरूप ही व्यक्ति ईश्वर के स्वरूप को देख पाता है। जैसे चींटियों को बुलाने के लिए मात्र शक्कर की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही भाव की मधुरता से साधक लक्ष्य को अपने निकट बुला सकता है। मित्रों, दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है क्यूरियोसिटी ऑफ माइंड। मित्रों, बड़ा बनने के लिए हमें बड़ा काम करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हर एक काम में विशिष्टता के चिन्ह खोजने पड़ते हैं। अपने अंतर मन में सदैव जिज्ञासा को जन्म देना होता है। दुनिया में ज्ञान का जो बोलबाला है उसमें हमारी कौतूहल की केंद्रीय भूमिका है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार अपने साक्षात्कार में कहा था कि हमारी जिज्ञासा ही हमारे अस्तित्व का आधार है। बिना प्रश्न के हमारे जीवन में न गति आएगी और न कोई रस होगा। जब हम चिंतन करते हैं तब नई बातें सामने आती है। सवाल करने का ही परिणाम है कि नई तकनीक, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ें आज दुनिया में आ गई है। जब हम कहते हैं कि क्यों, कैसे, क्या, तब हमारे अंदर की स्नायु, प्राण ऊर्जा और संकल्प एक नई गति और उत्साह के साथ नवीनता की यात्रा करने लगते हैं। हमें इस दुनिया की इतनी आदत पड़ चुकी है कि लीक से हटकर सोचना नहीं चाहते। कोई विभिन्नता नहीं, कोई नवीनता नहीं। यह कैसा जीवन है जिसमें कोई कौतूहल नहीं, कोई आश्चर्य नहीं। इस जगत में हमारी स्थिति एक कीटाणु या विषाणु की तरह है जो अपनी सुखमयी अवस्था में पड़े रहते हैं, लेकिन जो स्वतंत्र होते हैं वे हृदय की आवाज़ सुनते हैं। जो बड़ा होना चाहते हैं वे इस दुनिया और इसकी हर एक घटना, वस्तु एवं स्थिति पर अपना आश्चर्य प्रकट करते हैं। हर एक घटना और वस्तु से परे हटकर सोचने और उसको देखने की कोशिश जो करते हैं वहीं बड़ा बनते हैं। जिज्ञासु मन और बुद्धि ही दर्शन और विज्ञान की दुनिया बनाते हैं। इसलिए आज से जिज्ञासा और कौतूहल का भाव मानव मन में से ख़त्म हो गया है। इसलिए यदि आप वाकई में जीवन में आनंद और ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं तो क्यूरियोसिटी को अपने जीवन का एक अंग बनाइए और देखिए आपके जीवन में किस तरह से नवीनता
का आगमन होता है और आपके जीवन में जो ऊब बोर्डम फैला हुआ है और धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मित्रों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू। मित्रों, यूट्यूब पर मेरे लगभग 300-350 वीडियो हैं जिसमें मैंने लाइफ के लगभग हर प्रॉब्लम को टच किया है, हर डायमेंशन को टच करने की कोशिश की है, जैसे एजुकेशन, कैरियर, इकोनॉमी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन मैनेजमेंट। आप उसे देखें और उससे लाभ उठाएं और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभ उठा सकें। अंत में सो मेनी थैंक्स टू यू।